नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। अग्निपथ पर सरकार और छात्रों के बीच पिछले 5 दिनों से चल रहे महासंग्राम की कहानी बदस्तूर जारी है और आज पूरे भारत बंदी का आह्वान किया गया है। किसी संगठन का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन भारत बंद जो है बुलाया गया है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी की अगर हम बात करें तो मोतिहारी में भी इस बंदी का पूरा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि बाज़ारों में रौनक ज़रूर है, ज़्यादातर दुकानें खुली हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन लोग बाग कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं शहरों की तरफ, वो लोग यहाँ शहर में नहीं आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी रौनक कम ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए पूरे बिहार की स्थिति पर, तो हम आपको बता दें कि बिहार में करीब 350 ट्रेनें रद्द हैं। इसके अलावा 20 ज़िलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरे बिहार में जो प्रशासन है या पुलिस के लोग हैं, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो ये अपने आप में इस आंदोलन कहिए या जो भी कहिए, जो प्रदर्शन कर लीजिए या आक्रोश कह लीजिए, उससे निपटने की जो सरकार की तैयारियां हैं उसको दर्शाता है। अग्निपथ योजना के खिलाफ जो छात्रों का आक्रोश है या गुस्सा कह लीजिए या फिर उपद्रव कह लीजिए, वो इतना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकार को इससे निपटने के लिए एक्शन लेना पड़ रहा है। हम मोतिहारी और इस इलाके की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएं कि यहाँ पे मोतिहारी में पिछले 3 दिनों से नेट सेवा जो है बंद कर दी गई है और हर जगह पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। आज भारत बंदी का जो आह्वान है, इसको लेकर के सुबह से ही पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियाँ जो है सायरन बजाती हुई रन कर रही हैं और हर जगह पे पुलिस बल के जवान नज़र आ रहे हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। लेकिन इस वक्त हम जहां हैं, ये 16 तारीख का वो दिन याद कीजिए जब इसी मोतिहारी के इस रेलवे स्टेशन पर क्या मंज़र था और किस तरह छात्रों ने यहां पे बवाल मचाया था अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। ये जो पूरा स्टेशन परिसर है, आज देख लीजिए, आज भारत बंदी के रोज़ जो है किस तरह यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। अगर नज़र आ रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो हाथों में लाठी लिए, ये जो पुलिस के जवान हैं वो नज़र आ रहे हैं, ताकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए और यहाँ पे किसी तरह का जो उपद्रव अगर फर्दर होता है तो उसको रोका जा सके। तो पूरे चूँकि गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं तो इसलिए पैसेंजर भी नहीं आ रहे हैं, लोग बाग जो है को इन स्टेशन से कोई मतलब नहीं है। कभी यहाँ पे रौनक हुआ करता था, गुलजार एक तरह से कह सकते हैं कि हुआ करता था मोतिहारी स्टेशन, लेकिन आज पूरी तरह से वीरानगी है और ये कोविड के दिनों की यादें जो है ताज़ा कर रही हैं, क्योंकि कोविड के समय में भी यही परिस्थितियाँ देखने को मिल रही थी और यहाँ पे पुलिस के जवान जो है ज़रूर मौजूद हैं, जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो परिस्थितियाँ हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि ये जो सरकार और छात्रों के बीच का जो मनमुटाव कह लीजिए या जो भी जो रस्साकसी चल रही है वो कहाँ तक जाएगा, ये इसका भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार भी झुकने का नाम नहीं ले रही है और इधर जो प्रदर्शनकारी हैं या जो छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं इस योजना का, वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे सहयोगी अफसर कमाल, राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। अफसर, ये जो परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं, न सरकार झुकने को तैयार है, न छात्र जो है मानने को तैयार है, क्या दिख रहा है आपको, भविष्य क्या होने वाला है? अरे ये सरकार जो है अंसारुल 16 तारीख के बाद से जो भी छात्रों ने उपद्रव मचाया,
पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, तो सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की है। 21 साल जो मैक्सिमम उम्र था उसमें 2 साल का संशोधन किया, 23 साल किया। लेकिन आज जो है स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी भी हाल में अग्निपथ योजना वापस नहीं लिया जाएगा और बाकायदा 24 तारीख से इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा, जिसमें बहाली की प्रक्रिया को कैसे पूरा करना है ये चीज़ होगा। तो सरकार तो झुकने को तैयार ही नहीं है। आज जो पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है, ऑल विपक्ष पार्टीज़ का समर्थन भी कर रही है। जैसा भी देख भी रहे हैं कि समस्तीपुर मंडल का जो भी ट्रेन है, मोतिहारी रूट की जाने वाली सभी लगभग रद्द हैं और पूरे बिहार में 350 ट्रेन रद्द हैं। तो इससे जो है छात्र और सरकार की लड़ाई में आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि सरकार को इस पर गौर फिर से करना चाहिए, छात्रों को डेलीगेशन से बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल। अब सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि और बड़ी बात कही कि सरकार और छात्रों के बीच जो ये रस्साकसी चल रही है या जो चल रहा है, जो कुछ भी, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज की का जो भारत बंद का आह्वान है, इसको क्या किस रूप में आप देख रहे हैं? और इसका तो बहुत अच्छा खासा असर दिखने को मिल रहा है। हालांकि उस तरह का कोई वायलेंस नहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसका असर होता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का वायलेंस नहीं है, इसलिए कि पुलिस पूरा सतर्क है और पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा को लेकर किया गया है। और पूरे बिहार में मैं बात करूं तो पूरे बिहार के हर ज़िले को हाई अलर्ट किया गया है। जैसे कि पटना का भी आज सुबह सुबह हम लोगों को दृश्य देखने को मिला। लेकिन इसका जो बिहार बंद का असर जो आम जिंदगी पे है उस पर नहीं है, लेकिन जो भी सरकारी जगह है, जैसे रेलवे स्टेशन है, आपको बैंक है, ये सब चीज़ पे जो है पूरी तरीके से असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं बता दूं कि कल हमने कुछ मुजफ्फरपुर स्टूडेंटों को मैंने देखा जो कैट और गेट की एग्जामिनेशन देने दिल्ली उल्ली जा रहे थे, ट्रेन रद्द हो जाने की वजह से उनका ये एग्ज़ाम छूट गया। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है इस पे पहल होनी चाहिए। और आज प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की लीडर हैं और गांधी परिवार की एक जिम्मेदार व्यक्ति, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये देश को ख़त्म करने वाला ये योजना है, इस पे सरकार को गौर करनी चाहिए। और आज जिस तरह का स्टेशन मोतिहारी स्टेशन लग रहा है कि जैसे विपक्ष के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस जो प्रदर्शन हो रहे हैं या जो भी चीज़ें घटित हो रही है, इसमें विपक्ष का भी हाथ है। विपक्ष कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे तो विपक्ष है ही, फ्रंट फुट पे विपक्ष नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे जो है विपक्ष बैक फुट पे इस चीज़ में पूरी तरीके से खेलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन विपक्ष को एक अच्छा मौका मिला है कि सरकार को घुटने तले नाकों तले चने चबाने का। लेकिन सरकार भी जिस तरह का आज स्टेटमेंट आया है, सरकार ने ये तय कर लिया, जैसा लगता है कि मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन छात्रों को जिसे पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, शांति अपनाते हुए, जिस तरह से किसानों से सबक लेना चाहिए कि 1 साल कंटिन्यू उन्होंने धरने में बैठे, आमरण अनशन किया, लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा। तो अगर वैसे करें तो फिर सरकार इनसे बात कर सकती है, इनकी बात को मान सकती है। लेकिन तोड़ फोड़, आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, ये कहीं से सही नहीं है। तोड़ फोड़ और आगजनी ये कहीं से सही नहीं है। और जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक देश में जो है चीज़ें जो संविधान के दायरे में ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। जो संविधान राइट्स देता है कि आप अपनी बात को अच्छे से रख सकें, अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप पे कार्रवाई का भी उसी संविधान के ज़रिए राइट्स मिलता है। आज हम आपको बताएंगे पूरा जो है और भी मोतिहारी के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के हालात हैं और जो पुलिस के लोग हैं वो जब किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अफसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ आज मोतिहारी में या बिहार में चीज़ें घटित हो रही हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। दिन भर की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।